बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूँ। Please sit ये down. आपने करवा Take दिए। your seat. ये है सबसे संस्कारी पार्टी बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी। दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं जो एक मुस्लिम सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। इन्होंने बसपा सांसद को न केवल अपशब्द कहे बल्कि भरे संसद में धमकी भी दी और इतनी वाहियात, इतनी घटिया, इतनी बेहुदा बात की कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। पहले पूरा वीडियो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। It is, सर, please sit down. उग्रवादी बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूँ। सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के Danish Ali प्रधानमंत्री को जाता है। Danish Ali ji, please sit ये down. आतंकवाद, ये मुल्ला। बिधूड़ी इसलिए जी, सर, अभी मैं बताना चाहता बिधूड़ी जी, you हूँ, understood, अधीर sir. रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish Ali, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी If बात anything करते wrong- रहना जी, बाहर देखो इन बोलने If को। anything wrong, ये सारी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने और ये सब कहकर संसद की गरिमा को तार तार कर दिया। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। प्रधानमंत्री तो खुद लोकसभा की गरिमा को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की उन्हीं बातों की धज्जियां उड़ा दी उन्हीं के सांसद ने। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को न केवल अपशब्द कहे बल्कि धमकियां दी खुलेआम। और जिस समय बिधूड़ी बीएसपी सांसद को अपशब्द कह रहे थे उस समय उनके पीछे बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद इतने पढ़े लिखे हैं, मंत्री रह चुके हैं, और वो और रविशंकर प्रसाद दोनों ही सब लोग हंसते दिखाई पड़े। गुरुवार को दरअसल जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तब लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बहस हो रही थी। कुछ विपक्ष के सांसदों ने चंद्रयान 3 का श्रेय पीएम मोदी को देने पर सवाल उठाया था। इस पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे। इस बीच बसपा सांसद दानिश अली बीच में कुछ टोका टाकी कर रहे थे, जैसे कि सभी विपक्ष, जब सत्ता पक्ष का कोई बोलता है तो विपक्ष के लोग टोकते हैं, तो वहीं जब विपक्ष बोलता है तो सत्ता पक्ष के लोग शोर शराबा करते हैं। उसी तरह का कुछ हो रहा था, लेकिन इस पर रमेश बिधूड़ी को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना आपा खो दिया और भरे संसद में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। संसद के इतिहास में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसके लिए खेद तक जताना पड़ा। खबर देखिए, टीवी 9 की खबर है। लिखा हुआ है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी एमपी दानिश अली को कहे अपशब्द, राजनाथ सिंह को जताना पड़ा खेद। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। बिधूड़ी की इस हरकत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खेद जताना पड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिधूड़ी ने जो कहा उसे रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। तो उनके भाषण को रिकॉर्ड से हटाने की बात तो हो गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद भी जता दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई और भाजपा समर्थकों ने तो चुप्पी साध रखी है इस पर। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर अपना माथा ही पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता बात बात पर जिस लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, वहीं पर उन्हीं के एक सांसद किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये उन्हें वीडियो रिवाइंड कर करके सुनना चाहिए। ये वीडियो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और गुस्सा जता रहे हैं, इन सांसद महोदय पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा कि भारत के 73 साल के संसदीय इतिहास में इतने गर्हित और आपत्तिजनक शब्द सदन के अंदर कभी नहीं बोले गए। दानिश अली देश के बेहतरीन युवा सांसद हैं। तमाम संसदीय कमेटियों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन है। उनके खिलाफ संसद में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। ये सब
सदन की कार्रवाई से डिलीट किया जाना चाहिए। दोषी सांसद ने दुनिया की नजरों में भारतीय लोकतंत्र, संविधान और संसद का सम्मान कम किया है। दुनिया में हमारे महान भारतीय गणराज्य की बदनामी कराई है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करके सदन की गरिमा को बहाल करना चाहिए। तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल, जो कह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों को संसद की जो रिकॉर्ड है उससे हटाना चाहिए और 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया हो, इस तरह किसी सांसद ने इस तरह आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया हो। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी की भाषा सुनिए। शर्म आती है कि देश में जनता ऐसे सांसद भी चुनती है। विधुड़ी संसदीय संस्कारों की जीवंत कलंक है। तो वहीं बीएसपी नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने लिखा कि ये हाल हो गया है देश की संसद का। दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो अब हर दिन बेनकाब हो रहा है। संसद से सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरती बयान देकर मासूम जनता को उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत रमेश विधुड़ी जैसे गुंडे की संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज और बीएसपी सांसद दानिश अली जी से माफी मांगनी चाहिए। तो ये आकाश आनंद है, मायावती जी के भतीजे हैं और उन्होंने अपने सांसद के लिए, अपनी पार्टी के सांसद के लिए आवाज उठाई है और कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने लिखा कि पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश विधुड़ी का यह बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी में जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करता है, जितनी ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उनको अक्सर प्रमोशन मिलता है। उसी को लेकर कहा जा रहा है कि शायद इनका भी प्रमोशन मिल जाए और शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि बीजेपी शायद उन्हें प्रमोशन दे दी। तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने भी स्पीकर ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से इन पर कार्रवाई करने की मांग की है। और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस ट्वीट कर रहे हैं और इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि इतिहास में कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, वो भी एक सांसद द्वारा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। आपकी इस खबर पर क्या राय है और इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार। Thank you.